जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं नल और टंकी पर आधारित प्रश्न। वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो 4 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। तो दो नल है, एक ए है और एक क्या है, बी है, और एक है सी। जो ये भरने वाला काम करता है, ये भरने वाला, और ये खाली करने वाला काम करता है। ये इसको 20 घंटे में और ये इसको 30 घंटे में, और ये सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कहता है कि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 घंटे बाद सी को खोला जाता है, तो इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूना हो जाएगा और 10 छक 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को, ए प्लस बी को पहले खोला जाता है, ए और बी को पहले खोल दिया जाता है। तो पहले ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। कई घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ये और ए और बी 4 घंटे में कितना करेंगे, तो 3 2 5, 4 पंजे 20, 20 ये लोग टंकी में पानी भर देंगे। इसके बाद कौन, ए बी और माइनस सी। तो ए और बी की जो क्षमता है, ए और बी की जो क्षमता है वो कितना है, 5 है, और सी की खाली करने की क्षमता कितना है, 6। अर्थात यहाँ से टंकी भरेगी नहीं, यहाँ से टंकी ऋणात्मक हो गई। जितना ये लोग भरे रहेंगे उतने में से टंकी क्या करेगा, खाली करेगा। अर्थात टंकी को खाली करने में, अर्थात जितना भरा टंकी का 20 को खाली करने में कई घंटा लगेगा, तो 20 घंटा लग जाएगा। कितना लगेगा, 20 घंटा। 1 घंटा के हिसाब से 20 घंटा लग जाएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो सभी को एक साथ खोल दिया जाए और 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी और यहाँ लिखे सी। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये भरने वाले हैं, और ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला। ए कितना समय में, 10, बी कितने समय में, 15, और सी कितने समय में, 30 घंटे में। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा 30, तो 10 तिहाई हो जाएगा 15, 15 दूना हो जाएगा, 30 एक्का 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सभी को, ए प्लस बी और माइनस सी, ये तीनों लोगों को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। कई घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तो ये लोग 5 घंटे में कितना भरेंगे, तो दोनों की क्षमता 3 2 5, और यहाँ पे क्षमता, इनकी क्षमता 5 है और इनकी क्षमता कितनी है, इनकी क्षमता जो हो जाएगी कितना भाई, तो इनकी क्षमता हो जाएगी 1। तो अर्थात भरने की क्षमता कितना, 4 ज़्यादा है। भरने की क्षमता 4 ज़्यादा, अर्थात 4 के हिसाब से ये भरेंगे 5 घंटे तक। 5 चौके 20 भर लेंगे। टंकी में कितना भरेंगे, 20 भरेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सी को बंद कर दिया जाए, अर्थात सी बंद हो गया तो ए और बी चलेंगे। ए और बी अब 30 भरना था जिसमें से 20 भर चुका है, तो कितना बाकी है, 10। 10 को बाकी है, कौन भरेगा, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितना, 2, तो 10 में 5 से भाग लगाइए, कितना समय लगेगा, 2 घंटा। अर्थात पूरी टंकी 7 घंटे में भरेगी। कई घंटे में, 7 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो आपका आंसर कई घंटा आएगा, 7 घंटे आ जाएगा, माने कि पहला विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दो नल, एक ए है और एक बी है, और एक 6 घंटे में तीसरा नल खाली कर सकता है। तो ये इसको 15 घंटे में, बी इसको 30 घंटे में, और सी इसको 6 घंटे में। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए। इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, 30 एक्का 30, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अर्थात ये कहा है ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है, 6 घंटे बाद सी को खोला जाता है। तो पहले ए और बी को
कई घंटे, 6 घंटे के लिए खोला जाता है। 6 घंटे में कितना भरेंगे, तो 2 और 3 6 त्रिक 18 भर लेंगे। कितना भर लेंगे, 18 भर लेंगे। अब इसके बाद क्षमता क्या हो गई भाई, यहाँ से इसके बाद तो ए और बी और माइनस सी कर दीजिए। ए बी की क्षमता क्या हो गई, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई, और सी की क्षमता कितनी हो गई, 5। तो ये खाली करेगा, अर्थात -2 के हिसाब से खाली करेगा। यहाँ क्षमता ऋणात्मक हो गई, क्या हो गई भाई, ऋणात्मक हो गई। ऋणात्मक का मतलब -2, अर्थात जो पहले लोग भरे रहेंगे उसी को ये क्या खाली करेगा। तो पहले कितना भरा हुआ है, पहले इसमें भरा कितना है, 18 को 2 के हिसाब से खाली करेंगे, कितना समय लगेगा, तो यहाँ टंकी भरेगी नहीं, यहाँ खाली हो जाएगी। कई घंटा में, 9 घंटा में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अर्थात हमारा आंसर कितना बनेगा, 9 घंटा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, उसके बाद 7 मिनट के पश्चात सी को खोल दिया जाता है। तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी। ये भरने वाले प्लस लगा दीजिए, खाली करने के लिए माइनस। तो ये कितने समय में, 36, ये कितने समय में, 45, और ये कितने समय में, 30। तो इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। ये कै बार में कटेगा, ये 5 बार में। 36 से 180 5 बार में। 45 कै बार में कटेगा, तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। ये आपका कई बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। फिर प्रश्न क्या बोला है, पहले ए और बी को खोला जाता है, कितने समय के लिए, 7 मिनट के लिए। तो 5 4 9 9 सते 63 हो जाएगा। 63 ये लोग भर लेंगे। अब इसके बाद कौन आएगा, ए बी माइनस सी। तो ए बी कितना भरेंगे, ये इनकी क्षमता 9 है, और सी कितना है, सी की क्षमता 6 है, अर्थात +3 माने +3। क्षमता क्या है, धनात्मक है, क्षमता धनात्मक है, अर्थात टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे। तो यहाँ 63 भरा जा चुका है। 180 में से आप 63 घटाइए, तो यहाँ घटेगा आपका आएगा 7 आएगा, ये बचेगा 7 माने 1 आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो 117 को किस हिसाब से भरेंगे, तो ये आपका दोनों मिलकर भरेंगे, दोनों की क्षमता। तो 117 में भाग लगाए 3 का, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 39 मिनट। अर्थात यहाँ कितना लगेगा, 39 मिनट। हमसे पूछ रहा है कुल कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। 39 और 7 कितना हो जाएगा, 39 और 7 आपका हो जाएगा 46 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 46 मिनट लगेगा। तो 46 मिनट आंसर आप बताएंगे। 46 मिनट आपका पहला विकल्प सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल को भर सकते हैं। जल पाइप सी उस हौज को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अर्थात यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी। ये भरने वाले खाली करने वाला, ये 30 मिनट में और ये 45 मिनट में और ये आपका 36 मिनट में। कितने मिनट में, 36 मिनट में। इन सब का लघुत्तम आपका हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कई बार में कटेगा, 6 बार में, ये 4 बार में, और ये कई बार में आपका कट जाएगा, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। तो अब से कहा है कि 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, कई मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी आते हैं। तो ए और बी कितना भरते हैं, 6 4 10, तो 10 ए और बी 6 4 10, तो 12 मिनट तक भरेंगे तो 120 भरेंगे। अब कितना बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है। 60 को भरने के लिए ए बी सी, अर्थात ए और बी की क्षमता कितना है, 10, और सी की खाली करने की क्षमता 5, अर्थात 5 के हिसाब से भरेंगे। तो 60 को 5 के हिसाब से भरने में कितना समय लगेगा, 12 पंजे 60, 12 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ 12 मिनट लग जाएगा। तो पूरी टंकी कितने समय भरेगी, 12 हुई आपका 24 मिनट में भरेगी। कई मिनट में, 24 मिनट में भरेगी। तो आपका आंसर पहला विकल्प हो गया। ठीक, वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं।
प्रश्न, शर्त पर आधारित प्रश्न, ये कैसे सॉल्व होंगे? तो पहला क्वेश्चन है ए और बी नल एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को खोल दिया जाता है, 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी उस हौज को भरने में कितना समय लगेगा? इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। यहाँ पे ए कितने मिनट में? 12 मिनट में। बी कितने मिनट में? 15 मिनट में। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। कहा है कि ये दोनों नल को खोल दिया जाए, 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो अर्थात ए और बी कई मिनट तक भरते हैं? 3 मिनट तक भरते हैं। 3 मिनट तक। तो 5 4 9 9 त्रिक 27 भरेंगे। कितना भरेंगे ये लोग? तो 3 मिनट तक दोनों 27 भर लेंगे। अब बचा कितना है? 60 में से 27 घटाइएगा। 7 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, 33 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 33 बचेगा। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 33 को भरने के लिए कौन बचा है अकेला? तो 33 को भरने के लिए बचा है बी, आगे भरने में बी। तो बी अकेला बचा है। बी का भाग लगाइए। इसमें कितने से भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाइए। तो 4 8 32, 4 8 32 और 1 सही 1/4, अर्थात 8 सही 1/4। इसको 8 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 8 सही 1/4 गुणित कितना? 60। तो भाग लगाइए, ये आपका 15। तो 8 मिनट 15 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड लगेगा। आंसर कितना समय लगेगा? 8 मिनट 15 सेकेंड। आपका पहला विकल्प सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को साथ साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में लगने वाला समय पूछ रहा है, कुल कितना लगेगा? यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। ये कितने समय में? 20 मिनट में। ये कितने समय में? 25 मिनट में। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 100। तो 20 पंजे हो जाएगा और 25 चौका हो जाएगा। दोनों ए और बी, ये दोनों ए और बी, ये कह रहा है कि ए और बी को 5 मिनट तक खोले जाते हैं। कै मिनट तक? 5 मिनट तक। तो 5 4 9 9 पचे 45, 9 पचे 45 भरेंगे। तो बाकी कितना है? 55 बाकी है। 100 में से 45 घटाएंगे, 55 बाकी हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि किसको बंद कर दिया जाए? बी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ ए भरेगा। तो ए की क्षमता कितना है? 5। 5 के हिसाब से भाग लगाइए 11। तो पूरा भरने में 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 और 5 16 मिनट लगेगा। कै मिनट लगेगा? 16 मिनट लगेगा। ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसका दूसरा टाइप इसी तरह से है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी भरने से 10 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटा पहले। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। ए कितने समय भरता है? 20 में भरता है। और कि ये आपका बी जो है वो 30 आपका घंटे में भरता है। इनका लघुत्तम हो जाएगा 60 घंटा। तो 20 तिहाई और 30 दूना 60 हो जाएगा। बोला है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। फिर उसके बाद भरने के 10 घंटा पहले, यहाँ से यहाँ भरेगा और यहाँ से शुरू हुआ, तो भरने के 10 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाए। अर्थात बी 10 घंटा तक भरा है। बी कितना? 10 घंटा तक अंत में भरा है। तो यहाँ बी की क्षमता आपको निकाल दीजिए। तो बी की क्षमता कितना है? 2। तो 10 दूनी कितना भरेगा? 20 भरेगा। 10 दूनी कितना भरेगा? तो 20 भरेगा। इसके बाद आपका भरना कितना है? 60। 60 में से 20 तो 40 बचा है। 40 को भरने के लिए कौन आएगा? ये दोनों आ रहे हैं। दोनों की क्षमता कितना है? 5। 5 से भाग लगाइए 40 से। 5 से भाग लगाइए 40 में। तो 5 8 40, 5 8 40, अर्थात दोनों मिलके कितने समय तक भरे हैं? 8। आपसे पूछ रहा है टोटल कुल समय कितना लगेगा? 18 लग जाएगा। कै मिनट लगेगा? 18 घंटा लगेगा। कै घंटा लगेगा? 18 घंटा लग जाएगा। तो 10 8 और 18 हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं।
दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन टंकी भरने के 4 मिनट पहले पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? उसी तरह से प्रश्न है। ए और बी, ये आपका 12 और ये आपका 16, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। कह रहा है कि ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 4 मिनट पहले किसको बंद कर दिया जाता है? ए को बंद कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ 4 मिनट तक ये काम करेगा। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो बी 4 तिहाई 12 काम करेगा, क्योंकि बी की क्षमता कितना है? 3, और 4 मिनट तक ये करेगा तो 4 तिहाई 12 करेगा। करना कितना है पूरा? 48। 48 में से जब 12 हो गया तो बचा कितना? 36। 36 को भरने के लिए कौन आया है? तो कौन आएगा? 36 को भरने के लिए आपसे कह रहा है कि दोनों पाइप 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ए को, तो बी भर रहा है। तो इसका ये बचा 36। 36 को भरने के लिए दोनों भरेंगे तो 4 3 7 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 एक बचेगा 1/7, अर्थात कुल समय यहाँ पे 7 सही 5 सही 5 सही 1/7, अर्थात टोटल समय लगेगा 9 सही 1/7 मिनट लगेगा। 9 सही 1/7 मिनट, जो कि विकल्प में नहीं है, ये हमारा विकल्प सब गलत है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/7 मिनट हो जाएगा। 9 सही 1/7 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दो नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाता है, तो ए को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? इस तरह के प्रश्न को यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। ए कितने समय में? ये 10, और बी कितने समय में? 15। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30। कह रहा है दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। दोनों को एक साथ, माने ए और बी को एक साथ खोला जाता है। ए और बी को क्या कर दिया जाता है? एक साथ खोला जाता है। फिर आपसे कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए? ए को बंद कर दिया जाए तो बी भरेगा। तो यहाँ टोटल भरने में कुल आपको कै घंटा लगा? 9 घंटे का समय लगा, अर्थात शुरू से लेके अंत तक बी ने काम किया। तो बी की क्षमता कितना है? 2। तो 9 गुणित्ते 2 करेंगे तो बी कुल कितना काम करेगा? बी कुल कितना? 9 दूनी 18, 18 बी कर लिया। कितने में? 30। 30 में से 18 घटाइए तो कितना बचेगा? आपका 12। अब 12 में 12 को कौन किया है? तो 12 को करने के लिए ए किया होगा, तो ए किया है 12 को। 12 में भाग लगाइए, ए का क्षमता कितना है? 3, 3 चौके 12, तो ये 4, अर्थात ए 4 मिनट करने के बाद या 4 घंटा करने के बाद काम को छोड़ दिया है। ये 4 घंटा तक काम किया है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक काम किया है। ठीक, तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं कि दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोले जाते हैं, कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है और टैंक 24 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ लिखिए पी और यहाँ लिखिए क्यू। ये इसको 32 मिनट में और ये इसको 48 मिनट में, तो इनका लघुत्तम जो हो जाएगा 32 और 48 का लघुत्तम आपका कितना आएगा? इनका लघुत्तम हो जाएगा कितना? लघुत्तम हो जाएगा 96। तो 32 तिहैया हो जाएगा 96 और 48 दूना 96 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि किसको? दोनों को साथ में खोला जाता है, पी और क्यू को साथ में खोला जाता है और कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है, अर्थात पी काम करता है और पूरा टैंक कितने? 24 मिनट में भर जाता है। 24 मिनट में भर जाता है। तो 24 मिनट में, अर्थात पी जो है शुरू से लेके अंत तक काम किया है, अर्थात पी की क्षमता कितना है? 3। तो 24 तिया
तो 24 तियाँ हो जाएगा 72, 24 तियाँ 72। तो 96 में से 72 घटाएंगे, 96 में से 72 घटाएंगे तो आएगा कितना आपका 24 आएगा। तो 24 को किसने किया होगा, क्यू 2 से भाग लगाइए तो कितने 12 मिनट में, ये 12 मिनट में। तो क्यू जो है 12 मिनट तक ये आपको टंकी को तो 12 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया गया। आपसे पूछ रहा है 12 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया गया है और पी कितने 12 मिनट तक अकेले काम किया है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। यक्स और वाई दो पाइप 24 और 32 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे वो टंकी पूर्णतः 16 घंटे में भर जाए। भरने में केवल 16 घंटे का ही समय लगे। तो यहाँ लिखिए यक्स और यहाँ लिखिए वाई। ये कितने समय में, ये 24 में भरता है, ये कितने समय में 32 भरता है। इन दोनों का लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 96 ही हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 24 चौका 96 और 32 तिहैया 96, 24 चौका 96, 32 तिहैया 96। तो पहले यक्स और वाई को साथ में खोला जाता है, फिर उसके बाद पहले वाले को बंद कर दिया जाता है, माने वाई को लास्ट तक काम में किया जाता है। तो वाई पूरे काम तक करता है तो यह 16 घंटे में ये पूरा हो जाता है। ये टंकी 16 घंटे में भर जाती है। अर्थात शुरू से लेके अंत तक 16 घंटे तक किसने काम किया होगा, तो वाई ने काम किया होगा। तो वाई का क्षमता कितना है 3, तो 16 घंटे तक काम करेगा। तो 16 गुणित 3 कर दीजिए, 16 तियाँ 48। अब शेष कितना बचा है, शेष जो बचा ये 48 बचा हुआ है। 48 को अब कौन किया होगा, तो ए किया होगा, माने पहला वाला पाइप यक्स किया है। यक्स का क्षमता कितना 4, तो ये 12 चौक 48। तो 12 घंटे तक, कई घंटे तक 12 घंटे तक ये साथ में काम किया और बाकी छोड़ दिया। और ये आपका 12 और ये 4 घंटे वाला अकेले काम किया है। ये काम पूरे 16 घंटे में पूरा हो गया। हमसे पूछ रहा है कि कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था, तो 12 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है 3 नल ABC किसी टंकी को 15, 20, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। 4 घंटे बाद नल A को बंद कर दिया जाता है, उसके 4 घंटे बाद B को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी नल C द्वारा भर दिया जाता है। तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगा। तो यहाँ लिखे A और यहाँ लिखे B और यहाँ लिखे C। A कितने समय में, ये 15, और B कितने समय में 20, और C कितने समय में 30। इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15, 20, 30 का लघुत्तम हो जाएगा 60। तो 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। हमसे कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला जाता है। तीनों नल ABC को एक साथ खोला जाता है। तो 4 घंटे के बाद किसको, A को बंद कर दिया जाए तो B और C भर रहे हैं। उसके 4 घंटे बाद B को भी बंद कर दिया जाता है, ये 4 घंटे बाद। अब कब कौन बचा, C भरा। तो ABC 4, 3, 7, 2, 9, 9 चौ 36, अर्थात 4 घंटे तक ये लोग 36 भरेंगे। B और C की बात किया जाए तो 3, 2, 5, तो 4 पंजे 20। ये लोग कितना भर दिए, ये आपका 56, यहाँ तक कितना 56 हो गया। 60 में से 56 भर चुके। कितना बचा है, 4 बचा है। 4 को भरने के लिए C आएगा तो कै घंटा लगाएगा, 2 घंटा लगाएगा। तो पूरी टंकी कितने समय में भर गई, 4, 4, 8, 2, 10 घंटा में भरेगा, 10 घंटा में भरेगा। तो वीडियो क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 नल A और B किसी टंकी को क्रमशः 12, 15, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोला जाता है। कुछ घंटे के बाद A को बंद कर दिया जाता है, उसके 2 घंटे बाद B को बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी नल C 2 घंटे में भर देता है। तो A कितने समय बाद बंद कर दिया गया, इस तरह का प्रश्न है।
यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी और यहाँ लिखिए सी। ये कितने 12 और ये कितना 15 और ये कितना 30। इन सब का लघुत्तम जो हो जाएगा, लघुत्तम आपका आ जाएगा कितना, तो 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि भाई तीनों को एक साथ खोला जाए, ए बी और सी। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो इसके बाद बी और सी भरते हैं। कई घंटे तक? 2 घंटे। इसके बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है और सी 2 घंटे तक भर देता है। अर्थात अंतिम में सी अकेले 2 घंटे तक काम किया तो 2 दूनी 4 हो गया। बी और सी 4 2 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अर्थात अंत में ये लोग 12 और 4 16 काम, 60 में से 16 हो चुका है, तो बचा कितना काम है? 44 काम है। 44 काम को कौन किया है? तो ये आपके तीनों मिल के किए हैं, तीनों मिल के भरे होंगे 44। तो क्षमता कितनी है? 5 4 9 2 11। 11 से भाग लगाइए, ये कितना आएगा आपका? 4 घंटा आ जाएगा, 4 घंटा आ जाएगा। ए को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? तो ए को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। कई घंटा? 4 घंटा के बाद बंद कर दिया गया। ए को 4 घंटा के बाद बंद कर दिया गया, 4 घंटा बाद। यही आपका आंसर है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं। बारी बारी से जब नल खोला जाता है, किस तरह से बारी बारी से नल खोला जाता है? तो 2 अलग अलग नल हैं, एक टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक के बाद एक प्रत्येक नल को खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? एक के बाद। तो पहले नल को ए को खोला जाता है, तो यहाँ लिखिएगा 2 नल, पहला ए और ये बी। ये कितना समय? 6 मिनट और ये कितना समय? 7 मिनट। दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 6 7 42 और 7 6 42 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है पहले ए को खोला जाए, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को। इस तरह से बारी बारी से खोले जाते हैं। तो पहले घंटे में ये आएगा 7 भरेगा, दूसरे घंटे में बी आएगा 6 भरेगा। तो हम अगर 2 ही मिनट का देखें, 2 मिनट में ये लोग कितना भरेंगे? 13 भरेंगे। 7 6 13 हो जाएगा। ठीक, जो कि क्षमता रहेगी उसी के हिसाब से भरा जाएगा। अब 13 में कितने का गुणा कराएं? 42 आ जाए। 13 में कितने का गुणा? तो पहले 13 तियाँ कर दीजिए 39 और यहाँ 2 गुणते 3 कर दीजिए, अर्थात 6 मिनट में कितना भर गया? 39 भर गया। अभी बाकी कितना है? बाकी आपका कै काम? बाकी आपका 42 में से 39 हो चुका, तो बचा कितना है आपका? 3 बचा है। 3 को भरने के लिए किसका नंबर आएगा? हर सम दिन पे बी का नंबर आता है, हर विषम दिन पे ए का नंबर आता है। तो यहाँ विषम दिन के बाद माने सम दिन खत्म हुआ, विषम दिन शुरू हो रहा है, तो किसका नंबर आएगा? ए का। ए कितना भर सकता है? 7 भर सकता है, लेकिन बचा काम कितना है? 3। तो ये लिखिए 6, जितना काम बचा ऊपर और जितना कर सकता है वो नीचे, और ये आपका इतना मिनट आ जाएगा, अर्थात इतने मिनट में 42 काम हो जाएगा। अर्थात आंसर क्या देंगे? 6 सही 3/7 दिन। 6 सही 3/7 दिन, पहला विकल्प आपका सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। 2 पाइप एक टैंक 4 घंटे में भर सकता है और पाइप भी 6 घंटे में भर सकता है, यदि उन्हें एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए को पहले टैंक भरने के लिए खोला जाता है, तो कितना समय लगेगा भरने में? तो ये आपसे पूछ रहा है ए, और यहाँ लिखिए बी। ए कितने समय में? 4 घंटे। बी कितने समय में? आपका 6 घंटे में। इनको बारी बारी से खोला जाता है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। पहले ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस तरह से बारी बारी से खोले जाते हैं। तो ए आएगा 3 भरेगा पहले घंटे में, बी आएगा 2 भरेगा। अर्थात हम केवल 2 ही घंटा का, 2 घंटा में कितना भरेंगे लोग? 5। 2 घंटा में 5 भरना कितना है? 12। अब कितने 5 में कितने का गुणा कराएं 12 आ जाए? ऐसा तो है नहीं, तो पहले 2 का गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी 4। 4 घंटा में कितना भर लिए भाई? 10 भर लिए। अभी बाकी कितना है? 2 बाकी है। 2 को भरने के लिए कौन आएगा? ये आपका ए आएगा। अर्थात 4 सही, जितना बचा वो ऊपर और जितना कर सकता है नीचे, इतना घंटा लगेगा। अर्थात आपका 12 हो जाएगा काम। तो 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 आपका दूसरा विकल्प सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी हम प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए।
दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि पहले नल ए को फिर बी को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ लिखे ई, यहाँ लिखे बी। ए कितना समय में 20 और बी कितना समय में 30। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 60। 20 तिहाई और 30 दूना 60। तो पहले ए को फिर बी को फिर ए को फिर बी को, इस तरह से बारी बारी से खोले जाते हैं। पहले ए आएगा 3 भरेगा, बी आएगा कितना भरेगा 2 भरेगा। अर्थात ये 2 घंटा में, कई घंटा में 2 घंटा में लोग 5 भरेंगे, 2 घंटा में 5 भरेंगे। भरना कितना है 60। तो 5 में हम 12 का गुणा करा दें और 2 का इसमें 12 का, तो 24 घंटा में आपका 12 पंजे 60 काम हो जाएगा। इसमें पूरा पूरा आंसर कितना आएगा 24 आएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग बने रहिए, वीडियो को वॉच करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप इस तरह के प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं टाइप वाइज आपको प्रश्न दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसान हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि 3 नल ए बी सी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए पूरे समय तक खुला रहे तथा बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए और यहाँ सी लिखिए। ए कितने समय में 12, बी कितने समय में 15 और सी कितने समय में 20। इन सब का लघुत्तम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो ए पूरे समय खुला रहे, ए पूरा समय खुला रहे, बी और सी इसके साथ बारी बारी से खोले जाएं तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 5 4 9 लिखिए ए और बी की क्षमता, ए और सी की क्षमता 5 3 8। अर्थात ये 2 घंटे में अगर देखा जाए तो 2 घंटे में ये 9 8 17 भरते हैं। भरना कितना है 60। तो 17 में कितने का गुणा है 60 का आ जाए। पहले हम 51 काम करा दें। 17 गुणत्ते 3 कर दीजिए और 2 गुणत्ते कर दीजिए 3। तो 6 घंटे में, कई घंटे में 6 घंटे में कितना काम हो गया 51 काम हो गया। करना कितना था 60। तो 60 अभी 51, 9 काम बचा और है। 9 को करने के लिए ए और बी आएंगे। ए और बी की क्षमता कितना है 9, 9 काम को पूरा कर देंगे। अर्थात 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा। तो 51 में 9 और काम जोड़ दीजिए तो 60 काम पूरा हो गया। अर्थात 7 घंटा में कई काम हो गया 60 काम पूरा हो गया। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी देखते हैं। किसी टंकी को 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं जो टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ए को शुरू से अंत तक के लिए खोला जाता है, बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए ए के साथ खोला जाता है। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी, तो और यहाँ लिखे सी। ए कितने समय में 30 घंटे में, बी कितने समय में 45 घंटे में और सी कितने समय में आपका ये 30 20 और 45, 30 20 45, 30 20 45 इन सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लघुत्तम 180 हो जाएगा। कै बार में कटेगा 6 बार में कटेगा। ये कै बार में कटेगा तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा। 45 चौका हो जाएगा, 45 चौका। तो यहाँ ए और बी को पहले साथ में खोलिए, फिर उसके बाद ए के साथ कौन आएगा सी आ जाएगा। तो पहले घंटे ए सदैव खुला है, ए के साथ एक बार बी और ए के साथ एक बार सी आ जाए। तो ये 9 और 9 6 ये 15 हो जाएगा और ये 6 4 10 हो जाएगा। अर्थात ये पहले घंटे और दूसरे घंटे, तो 2 घंटे में देखा जाए, कई घंटे में 2 घंटे में, 2 घंटे में लोग कितना करेंगे 25 करेंगे। करना कितना है 180 करना है। तो हम 25 में कितने का गुणा कराएं 7 का गुणा कराएं। तो यहाँ 2 में कितने का गुणा कराएं 7 का गुणा कराएं। तो 14 घंटा में कितना काम हो गया 175 काम हो गया 175। अभी कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। 5 को करने के लिए कौन आएगा तो ए और बी का नंबर आएगा, ए और बी का आएगा। तो 14 सही, जय काम बचा उसको ऊपर कितना कर सकता है वो नीचे। आप इसको पूरा 180 काम हो गया। तो 5 तिहाई 15 आंसर आएगा 14 सही 1/3 घंटा। 14 सही 1/3
3 घंटा। आंसर क्या लिखेंगे? 14 सही 1/3 घंटा। ठीक, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। किसी टंकी को 3 नल ABC लगे हुए हैं जो टंकी को क्रमशः 10, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। A सदैव खुला रहे, B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ लिखिए A और यहाँ लिखिए B और यहाँ लिखिए C। यहाँ A कितना 10 और ये 20 और ये आपका 30, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 छक 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है? ए के साथ एक बार बी काम पे आए और ए के साथ एक बार सी आए, तो अर्थात ये आएंगे तो कितना करेंगे? 6 3 9। ये दोनों आएंगे ए और सी तो 8, तो 9 8 17, 9 8 17, तो 2 घंटा में ये लोग 17 करेंगे। तो हमको काम कितना कराना है? 60। तो 2 में कितने का गुणा करा दे? 3 का, 3 और यहाँ 17 गुणित 3 कर दीजिए। अर्थात 6 घंटा में 51 काम हो गया। अभी बचा काम कितना है? 9 काम। 9 काम को करने के लिए 6 सही 9 और 9 वाले क्षमता ए और बी की क्षमता भी 9, अर्थात ये 6 घंटा पूरा हो गया। 1 घंटा और तो कै घंटा? 7 घंटा। 7 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ और भी प्रैक्टिस करते हैं। एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ये 20 मिनट में भर सकता है और बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो इस तरह से प्रश्न है। तो यहाँ पहले ए है और यहाँ क्या है? बी। ये कितने समय भरता है? 20 मिनट में भरता है। ये 20 मिनट में भरता है। और सी जो बी है वो 30 मिनट में खाली करता है। ये खाली करता है, ये भरता है, ये 30 मिनट में। इनका लघुत्तम हो जाएगा 60, तो 20 तिहाई हो जाएगा, 30 दूना हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे? जो भरने वाली क्षमता होगी उसको हम घटा देंगे पहले। तो 60 में से हम कितना घटाइए? 3 घटाएंगे तो आएगा कितना? 57। आएगा कितना? 57। अर्थात ये ए और बी एकांतर रूप से खोले जाते हैं। तो पहले ए फिर बी फिर ए और फिर बी। ए आएगा 3 करेगा, ए आएगा 2 खाली करेगा, फिर ये आएगा 3 करेगा, ये आएगा 2 खाली करेगा। अर्थात ये खाली करेगा, ये भरेगा, ये खाली करेगा, ये भरेगा। अर्थात 2 मिनट तक देखा जाए तो 2 मिनट तक ये कितना काम करेंगे? केवल एक ही करेंगे। काम करना कितना है? 60। तो पहले भरने वाले की क्षमता उसको घटा दीजिए, तो ये 57 1 का 57 हो जाएगा और 57 दूना कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 57 दूना 114 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 57 अभी कै काम बचा? 3, तो 114 के बाद किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। तो ए कितना भर देगा? तो ये तो 3 भर देगा, अर्थात 1 मिनट और लेगा। एक इसमें और जोड़ दिए तो 115 मिनट में पूरा आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 115 मिनट में 60 हो जाएगा। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ए और बी, ए 20 मिनट में भरता है, बी इसको 30 मिनट में खाली कर देता है। तो भरने की क्षमता 3 है और खाली करने की क्षमता 2 है। अर्थात अगर हम 3 डालेंगे तो 2 निकालेगा, माइनस करेगा, अर्थात 1 ही भरा जाएगा, 1 ही भरा जाएगा। तो 60 को भरने में अर्थात 2 ही मिनट में, कई मिनट में? 2 मिनट में कितना हो गया? 2 मिनट में केवल 1 ही भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। हमको भरना पहले कितना है? पहले 57 को भर दीजिए 114 मिनट में 57 भरा जाएगा। अभी 3 बाकी हैं तो 1 मिनट आएगा, क्योंकि इसकी क्षमता ए वाले की भरने की क्षमता है, वो भर देगा। ठीक, ऐसे ही लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। एक नल ए इसे 6 घंटे में भर सकता है और एक अन्य नल इसे जो है बी, इसे कई घंटे में? 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले नल को शुरू करते हुए इस तरह से बारी बारी से खोले जाते हैं, इनका लघुत्तम हो जाएगा कितना? 24। तो 6 चौ 24 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 6 चौ 24 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अर्थात अगर ए आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो ए की क्षमता कितना है? 4 और बी की क्षमता कितना है? 3। ये 3 खाली करेगा। अर्थात ये लोग 2 मिनट में, कई मिनट में?
2 मिनट में। 2 मिनट में ये लोग कितना करेंगे भाई? एक ही केवल काम करेंगे। काम करना कितना है? काम करना है 24। 24 में से पहले भरने वाले की क्षमता घटा दीजिए 4। तो यहाँ 1 × 20 कर दीजिए और यहाँ 2 × 20 कर दीजिए, अर्थात 40 मिनट में आपका 20 भरा गया। 40 मिनट में 20। अभी बाकी कितना है? 4। तो 4 भरने के लिए किसका नंबर आएगा? ए। तो 1 मिनट और ले लेगा, 41 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 41 मिनट में। 41 मिनट में आपका 24 भर जाएगा। 41 मिनट में 24 भर जाएगा। कितना आंसर आएगा? 41 मिनट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आप बार बार प्रैक्टिस करिए। हम आपको टाइप वाइज वीडियो देते रहेंगे और आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।